नेक्स्ट हम इलास्टिक हिंग्स और कपलिंग के लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो इलास्टिक आर नेचुरल हिंग, दे लिजिमेट्स मस्ट बेंड रिपीटेडली विदाउट फेलियर, मतलब बार बार हम इसको बेंड करते हैं लेकिन इसमें फेलियर, ऐसा मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं अगर इसको हम बार बार रिपीटेडली बेंड कर लें लेकिन वो फेल ना हो जाए तो हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। देखिए आप शैम्पू बॉटल एग्जांपल, इसका एग्जांपल है शैम्पू बॉटल, इसका एग्जांपल है। इलास्टिक hinges आर यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन टू एंड आर फाउंड वाइडली इन नेचर। तो इसकी प्रॉपर्टी, इसका फंक्शन, इलास्टिक हिंग कंस्ट्रेंट नो फेलियर मीनिंग, ये मैंने आपको बताया स्ट्रेस, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड है पीरियड स्ट्रेन उससे कम होगा, अगर उसको क्रॉस कर लिया उसका बराबर हो जाए तो उस फेल हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज इलास्टिक फ्लेक्चर, मतलब इलास्टिक फ्लेक्चर का मतलब है जितना भी इसको हम बेंड कर लें ये पेन नहीं होगा, बार बार हम इसको बेंड करते हैं तो ये पेन नहीं होगा। और आखिर प्री वेरिएबल जो आपके साथ चॉइस है वो मटेरियल है। यंग मॉडल्स और स्ट्रेंथ के दरमियान प्लॉट कर दिया, क्योंकि आप जो चार्ट आप ड्रा करते हैं आप देखेंगे मटेरियल इंडेक्स को, मटेरियल इंडेक्स अगर ई और रो के दरमियान हो तो उसके दरमियान आप चार्ट ड्रा करेंगे, अगर ई और सिग्मा के दरमियान उसके दरमियान आप ग्राफ ड्रा करेंगे। आप अपनी मटेरियल इंडेक्स को देखेंगे, अगर मटेरियल इंडेक्स एक से ज्यादा हो तो 2 या 3 चार्ट भी आप ड्रा कर सकते हैं। इलास्टोमर आर बेस्ट, मुख्तलिफ मटेरियल इससे आ गई। इलास्टोमर आर बेस्ट बट मे नॉट बी रिजिड इनफ टू मीट अदर डिजाइन नीड्स, मतलब एक लिहाज से तो बेस्ट है लेकिन दूसरे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते। इन पॉलीमर सच एज नाइलून, TTFE, polytetrafluoroethylene and polyethylene are better. Spring steel is less good but much stronger. ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अब अपने अपने फायदे हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के सिलेक्शन आ गई, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, नाइलून, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इलास्टोमर्स, हाई स्ट्रेंथ कॉपर एलाइज और स्प्रिंग स्टील। तो हम हर एक के लिए मटेरियल इंडेक्स मालूम किया है, ठीक है, और इसका इस पे कमेंट किया है कि पॉलीइथाइलिन वाइडली यूज फॉर चीप हैंग बॉटल कैप्स इट इज, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन स्टेपर देन पॉलीइथाइलिन इजीली मोल्डेड, नाइलून स्टेपर देन पॉलीइथाइलिन इजीली मोल्डेड, PTFE वेरी ड्यूरेबल, जल्द खराब नहीं होते, मोर एक्सपेंसिव। इलास्टोमर आउटस्टैंडिंग बट लो मॉडुलस, इलास्टोमर आपको पता है, इलास्टोमर आप लोगों ने पढ़े हैं जो पॉलीमर में सबसे वीक होते हैं। इलास्टोमर बहुत ज्यादा, जिसमें एक्सटेंशन मोर देन 200 टाइम आता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस होता है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिक नहीं सर, एक्सटेंशन इसमें ज्यादा आता है, ठीक है। इलास्टिक तो स्टील भी है। हाई स्ट्रेंथ कॉपर एलाइज, इसका मॉड्यूल मटेरियल इंडेक्स 4 है। एम लेस गुड देन पॉलीमर व्हेन हाई टेंसाइल स्टिफनेस इज रिक्वायर्ड, और स्प्रिंग स्टील इसका मटेरियल इंडेक्स 4 है। तो इससे आप फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं, आप एक की जगह एक से ज्यादा सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कंडीशन को आप देखेंगे और उसके मुताबिक आप फाइनल सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट केस स्टडी है मटेरियल्स फॉर सील। सील के लिए आप मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, आपको सील नजर आता है, ठीक है, ये कंटेक्ट इसके साथ, ये कंटेक्ट प्रेशर हमें पता होगा इसका, ठीक है। तो ए गुड सील गिव ए लार्ज कंफर्मिंग कंटेक्ट एरिया विदाउट इम्पोजिंग damaging loads on itself or on the surface with which it mates, मतलब इसमें ये कंटेक्ट सरफेस जितना भी ज्यादा हो लेकिन ये डिफॉर्म नहीं होगा। ये सील इस तरह होगा कि ये अगर ये कंटेक्ट एरिया जितना भी ज्यादा हो जाए लेकिन ये डिफॉर्म नहीं होगा। फंक्शन इलास्टिक सील कंस्ट्रेंट लिमिट ऑन कंटेक्ट प्रेशर और लो कास्ट, कंटेक्ट प्रेशर का लिमिट हमें गिवन होगा और कास्ट इसका कम होगा। हम कोशिश करेंगे, ये लो कास्ट जरूरी नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप ऑप्टिमम कास्ट भी रख सकते हैं, हाई कास्ट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है किस जगह के लिए आप ये सील बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी टू सरफेस और प्री वेरिएबल चॉइस ऑफ मटेरियल। प्लॉट कर दिया, 2 मटेरियल इंडेक्सेस है, बुक में मौजूद है, उसके लिए आपने प्लॉट कर दिया, जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन है वहां से आप हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे।
तो हमारे साथ मुख्तलिफ मटीरियल आ गई चार्ट से, इलास्टोमेरिक, पॉली यूरोइथीन, सिलिकॉन रबर, PTFE, पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, नाइलून, कार्प, पॉलीमर फोम, सबके कमेंट, सबकी मटीरियल इंडेक्सेस सबकी कमेंट्स में गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो इलास्टोमेरिक मटीरियल है, द नेचुरल चॉइस, अमूमन हम सेलेक्ट करते हैं पुअर रेजिस्टेंट टू हीट एंड टू सम सॉल्वेंट्स। Polyurethanes, widely used for seals. Silicon rubbers, higher temperature capability than carbon chain. Elastomer, chemically inert, मतलब इसके साथ आसानी से दूसरा चीज रिएक्शन नहीं कर सकता। Polytetrafluoroethylene, expensive but chemically stable and with high temperature stability. ठीक है, इस तरह polyethylene, cheap but liable to take a permanent shape. Polypropylene, cheap but liable to take a permanent shape. नाइलून, कार्प, इस सब के आपको K1 है। ठीक है, तो इससे आप फाइनल सिलेक्शन करेंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप रीजन लिखेंगे कि ये फंक्शन इसके है और हमने ये ऑप्टिमम वाला सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ मटीरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है डिजाइन बेस्ड ऑन ब्रिटल फ्रैक्चर, लोड एंड डिफ्लेक्शन लिमिटेड डिजाइन, पॉलीमर हैविंग लो मॉड्यूलस का जमा है, फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन लिमिटेड डिजाइन मेथड, मतलब डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा ना हो। ठीक है, इसका फ्रैक्चर टफनेस ज्यादा होगा। ठीक है, फंक्शन रेजिस्ट ब्रिटल फ्रैक्चर, अगर आप इस पे लोड अप्लाई करते हैं तो जिसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। कंस्ट्रेंट क्या है, डिजाइन लोड स्पेसिफाइड और डिजाइन एनर्जी स्पेसिफाइड और डिजाइन डिफ्लेक्शन स्पेसिफाइड। इसका लोड स्पेसिफाई होगा कि लोड इससे ज्यादा ना हो, या एनर्जी स्पेसिफाई होगा, या डिफ्लेक्शन स्पेसिफाई होगा कि डिफ्लेक्शन इस लेवल से ज्यादा ना आ जाए। ऑब्जेक्टिव्स मिनिमाइज वॉल्यूम, मास का मतलब वॉल्यूम की जगह मास भी आ सकता है, मिनिमाइज मास भी आ सकता है, मिनिमाइज कास्ट भी आ सकता है, डिपेंड करता है। फ्री वेरिएबल चॉइस ऑफ मटेरियल, ये आपको पता है, ड्रा कर दिया। ठीक है, मटेरियल इंडेक्स आपको पता है, उसके मुताबिक आपने इसको ड्रा कर दिया, तो अब इससे आप फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लोड लिमिटेड डिजाइन, फ्रैक्चर टफनेस ग्रेटर देन 15 मेगा पास्कल मीटर पावर 1/2, ये फ्रैक्चर टफनेस का यूनिट है। मेगा पास्कल मीटर का पावर 1/2 है। मेटल्स, पॉलीमर, मैट्रिक्स, कंपोजिट, मतलब ये अमूमन ये है, थंब रूल के मुताबिक अमूमन हम ये सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब। अगर फ्रैक्चर टफनेस 15 में इससे ज्यादा होगा, 15 से ज्यादा होगा, तो हम अमूमन मेटल या पॉलीमर, मैट्रिक्स, कंपोजिट सेलेक्ट करते हैं। अगर एनर्जी लिमिटेड हो और इसका एनर्जी 1 किलो जूल पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो, तो हम मेटल, कंपोजिट और सम बास पॉलीमर सेलेक्ट करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट लिमिटेड डिजाइन, क्योंकि 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर ये 10⁻³ से ज्यादा हो तो पॉलीमर, इलास्टोमर और दे एंड दे टफेस्ट मेटल्स, जिसके वो मेटल जिसके टफनेस ज्यादा हो वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थंब रूल है, थंब रूल के मुताबिक इसी कंडीशन के मुताबिक हम फ्रैक्चर टफनेस मालूम करते हैं। अगर इससे ज्यादा हो तो हम ये मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। सर अगर एनर्जी लिमिटेड डिजाइन हो तो इसके लिए हम एनर्जी मालूम करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट लिमिटेड डिजाइन हो तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं।